जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल ABC लेट्स स्टडी पर। 27 फरवरी 2024 से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में स्पेस एक्स ने अपने 300वें फाल्कन 9 मिशन के तहत किस देश के उपग्रह मेरापुती 2 को लॉन्च किया है? हाल ही में स्पेस एक्स ने अपने 300वें फाल्कन 9 मिशन के तहत किस देश के उपग्रह मेरापुती 2 को लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मंगोलिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी कतर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया। मेरापुती 2 जो उपग्रह है ये फाल्कन 9 द्वारा लॉन्च किया गया है और यह इंडोनेशिया का उपग्रह है। ठीक है, इंडोनेशिया की जो कंपनी है टेलकोस्मैट कंपनी, इसकी यह उपग्रह है। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया गया है? तो ये जो है 15 वर्ष तक तेज इंटरनेट सेवाएं देने के लिए जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये जो है 300वां उड़ान था ये फाल्कन 9 का। ठीक है, और ये फाल्कन 9 जो है किसकी है? तो स्पेस एक्स कंपनी की फाल्कन 9 रॉकेट है। ठीक है, पहला निजी कंपनी जो चांद पर अपना लैंडर लॉन्च किया वो भी फाल्कन 9 से ही किया था, अभी कुछ दिन पहले। वो उसका नाम क्या है वो कंपनी का? तो इट्यूटिव जो है, इट्यूटिव मशीन्स जो है उसका नाम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज का दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निदेशक बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन है? विकासशील देश की पहली महिला कौन है जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निदेशक बनी है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रितु बाहरी, बी गीता बात्रा, सी राधा रतोड़ी और डी सोनिया ग्रेकानी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गीता बात्रा। ऑप्शन नंबर बी गीता बात्रा। ठीक है, ये विकासशील देश की ये पहली महिला है जिन्होंने जो है GEF यानी कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा में की निदेशक बनने वाली है। ठीक, और ये जो है विश्व बैंक की पहल है। ये वैश्विक पर्यावरण सुविधा ये जो है विश्व बैंक की पहल है। ठीक है, विश्व बैंक का जो अभी अध्यक्ष है कौन है? अजय बंगा साहब है। और इसका एक और नाम है IBRD है। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में जो है हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक और IMF को जो है जुड़वा बहनें कहा जाता है। दोनों की मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में ही है। दोनों का गठन ब्रेटन वुड्स समिट के थ्रू ही हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में घरेलू मैदान पर टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का इतिहास रचने वाले गेंदबाज कौन है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कुलदीप यादव, बी मोहम्मद शमी और सी मोहम्मद सिराज और डी रविचंद्रन अश्विन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, सबसे ज्यादा घरेलू मैदान में विकेट लेने वाले जो है रविचंद्रन अश्विन हो गए हैं। इन्होंने जो है अभी 351 विकेट जो है लिए हैं। इससे पहले कौन थे? इनसे पहले जो है अनिल कुंबले साहब थे जिनका बुक जो है वाइड एंगल है। ठीक है, जिनका बुक वाइड एंगल है। और अर्जुन अवार्ड भी हाल ही में किन्हें मिला है? तो मोहम्मद शमी साहब को जो है अर्जुन अवार्ड हाल ही में मिला है। ठीक है, ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अभी कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव बने हैं। ठीक है, और वनडे कौन बने हैं? वनडे विराट कोहली बने हैं। और जो है तीनों फॉर्मेट में जो है ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो वो बने हैं पैट कमिंस बने हैं। ठीक है, और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो अभी उस्मान ख्वाजा साहब जो है टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में पहला वर्चुअल ATM कौन लॉन्च करेगा? वर्चुअल ATM जो है कौन लॉन्च करेगा? ऑप्शन है ए फोन पे, बी पे मार्ट और सी पेटीएम और डी एयरटेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पे मार्ट। ऑप्शन नंबर बी पे मार्ट। पे मार्ट जो है लॉन्च करने वाला है पहला वर्चुअल ATM। पे मार्ट। ठीक है, पे मार्ट जो है लॉन्च करने वाला है। ये देश का पहला जो है
ये पेमार्ट क्या है? पेमार्ट जो है ये फिनटेक स्टार्टअप है, ठीक है। ये 5 भारतीय बैंकों से साझेदारी की है और जो है वर्चुअल एटीएम लॉन्च करने वाला है, ठीक है। वर्चुअल एटीएम में क्या होगा, कार्डलेस जो है कैश विड्रॉल कर पाएंगे सब आदमी, ठीक है। कैशलेस मतलब कार्डलेस जो है कैश विड्रॉल कर पाएंगे, जैसे एसबीआई का यूनो वगैरह है, ये जो कार्डलेस पेमेंट जो है विड्रॉ हो जाता है, वैसे ही ये इससे भी होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का 5वां प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, नीति आयोग के उपभोक्ता व्यय संरक्षण के अनुसार देश में ग्रामीण क्षेत्रों में औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय कितना है? औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय कितना है? तो आपका ऑप्शन है ए 3,773 रुपया, बी 4,773 रुपये और सी 5,773 रुपये और डी 6,773 रुपये। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3,773 रुपये। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ठीक है। उपभोक्ता व्यय संरक्षण जो है अभी ये जारी किया गया है किनके द्वारा? तो ये नीति आयोग के द्वारा जो है यह रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें प्रति व्यक्ति मासिक आय जो है ग्रामीण क्षेत्र में 3,773 रुपया है और शहरी क्षेत्र में जो है 6,559 रुपया है, ठीक है। शहरी क्षेत्र में इतना ये 6,559 रुपया है। और जो और कुछ देखते हैं कि हमारी रैंक जो है इंडिया की रैंक और सब संगठनों में और सब इंडेक्स में कितने कितने हैं। तो चौथा रैंक जो है वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स में है, हमारे इंडिया की रैंक चौथा है वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स में, ठीक है। 7वां रैंक जो है कहाँ है? इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो है 7वां रैंक है, क्लाइमेट वाले में 7वां रैंक है। और 161 रैंक जो है 161वां रैंक ये पत्रकारिता फ्रीडम में है, प्रेस फ्रीडम में है, ठीक है। और 126वां रैंक किसमें है? तो ये 126वां रैंक जो है 2 जगह है। 126वां रैंक 2 जगह है, एक जो है शांति में है, पीस में है, और दूसरा किस में है? खुशहाली में है, हैप्पीनेस में है, ठीक है। और 127वां रैंक किस में है? तो 127th रैंक जो है ए, ये है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो है 127वां रैंक है। और 40वां रैंक जो है इनोवेशंस में 40वां रैंक है, नवाचार में जो है 40वां रैंक है। और 111वां रैंक भूखमरी में है, ठीक है। 111वां रैंक किसमें है? तो ये भूखमरी में है, हंगर इंडेक्स में जो है इंडिया का रैंक 111वां है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का 6ठा प्रश्न की ओर। 6ठा प्रश्न है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना कितना बजट जारी किया है? के लिए जो है कितना बजट जारी किया है? दुनिया का सबसे बड़ा जो है अनाज भंडारण के लिए योजना बनाया है, उनके लिए कितना बजट जारी किया है? ऑप्शन नंबर ए 50,000 करोड़ रुपये, बी 75,000 करोड़ रुपये और सी 1.25 लाख करोड़ रुपये और डी 1.50 लाख करोड़ रुपये। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1.25 करोड़ रुपये। ऑप्शन नंबर सी 1.25 लाख करोड़ रुपये, ठीक है। ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना है, ठीक है। ये भारत में ही बन रहा है ये, ठीक है। और ये पीएम मोदी जी जो है लॉन्च किए हैं। इसमें 700 लाख मैट्रिक टन जो है 700 लाख, ठीक है। 700 लाख जो है मैट्रिक टन इनमें जो है अनाज भंडारण हो सकता है, ठीक है। लागत इसमें जो है 1.25 ये जो है 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह ने गुड फेलो क्लासिक PSA चैलेंजर टूर कहाँ जीता है? ठीक है, हाल ही में भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह ने गुड फेलो क्लासिक PSA चैलेंजर टूर कहाँ जीता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इटली, बी कनाडा, सी ब्राजील और डी फ्रांस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कनाडा। ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ठीक है। गुड फेलो क्लासिक PSA चैलेंजर टूर जो है इसका भी होस्ट जो है कनाडा ही था, यहाँ के टोरंटो में हुआ था, कनाडा के टोरंटो में हुआ था, ठीक है। और यहाँ जो है विनर अभय सिंह रहा, इन्होंने जो है अभय सिंह को क्या मिला? गोल्ड मेडल जो है इन्हें मिला है, ठीक।
और ये स्क्वैश खेल से संबंधित है। इनका नाम याद रखिएगा कि अभय सिंह जो है किस खेल से संबंधित है, तो स्क्वैश खेल से संबंधित है। ठीक है। कनाडा की राजधानी कहाँ है? कनाडा की जो राजधानी है ओटावा है। ठीक है। 16 सितंबर 1987 को 16 सितंबर 1987 में जो है यहाँ एक यहाँ पर जो है एक ओजोन संरक्षण के लिए समिट हुआ था। ठीक है। उसी दिन से जो है ये 16 सितंबर को जो है ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं आज का 8वां प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसेप एटम किसने विकसित किया है? हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसेप एटम किसने लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन है ए आईआईटी ऋषिकेश, बी आईआईटी मुंबई और सी आईआईटी मद्रास और डी आईआईटी कानपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आईआईटी मद्रास। ऑप्शन नंबर सी आईआईटी मद्रास। ठीक है। भारत का पहला सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाला जो है रोबोट लॉन्च किया है, जिसका होमोसेप एटम नाम है, आईआईटी मद्रास के द्वारा निर्माण किया गया है। और आईआईटी मद्रास का ही सबसे पहला ऑफशोर कैंपस जो है तंजानिया के जंजीबार में खोला गया था। ठीक है। ठीक है, जिसका हेड जो है कौन? प्रीति अंगुलियांस जो है पहली महिला हेड बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का 9वां प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी चंडीगढ़ और डी सी हरियाणा और डी चंडीगढ़। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी हरियाणा और डी चंडीगढ़। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जो है अभी हाल ही में अनुराग सिंह ठाकुर ने फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय खोलने की जो है स्थापना करने की घोषणा की है। ठीक है। और ये जो है मतलब इसमें जैसे कि कोई भी फिल्म बनता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलता है कि तो वही सर्टिफिकेट जो है फिल्म बनने को किसी को दिक्कत न हो फिल्म निर्माताओं को, इसीलिए जो है उनकी सुविधा के लिए पहले दिल्ली में था, अब जो है ये चंडीगढ़ में भी खोल दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं आज का 10वां और आखिरी प्रश्न। हाल ही में प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम जो है किसने लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, बी महाराष्ट्र, सी गोवा और डी केरल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। ठीक है। सवेरा कार्यक्रम जो है ये प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए किया गया है। ये मनोहर लाल खट्टर जो है मंत्री या वो जो है सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है हरियाणा में। ठीक है। चलिए थैंक यू। लेट्स एबीसी के साथ जुड़े रहिए, एबीसी लेट्स स्टडी के साथ, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास यदि अच्छे लगे तो।